नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे इसरो और नासा के बारे में। तो इनसे संबंधित 50 से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम देखेंगे, जिनके आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। जैसा कि आप पर डे एनालिसिस में डालता हूँ, तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक या दो क्वेश्चन आपके नासा या इसरो से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। टोटल अंतरिक्ष की बात की जाए तो 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आपके पर डे दोनों शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। 15 अगस्त 1969 को। और नासा की अगर बात की जाए तो 29 जुलाई 1958 को। इन दोनों बातों को आप यहाँ से याद रखेंगे। ये बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है आपका इसरो का मुख्यालय। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1969, जैसा कि आपने अभी देखा। अगला है, इसरो ने अपनी पहली आगंतुक गैलरी है जो फर्स्ट विजिटर्स गैलरी, वो कहाँ पर खुली है। तो ये याद रखना, ये कहाँ खुली है? श्रीहरिकोटा में। तो ये करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि करंट अफेयर से संबंधित बहुत वीडियो आ रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान पर, तो इन बातों को आप याद रखेंगे। अगला है, नासा का अंतरिक्ष यान कैसनी किस ग्रह के मिशन पर है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसनी की बात करें तो किस ग्रह के मिशन पर है? ये शनि के। तो इनसे जो भी यान है, ये इनसे संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, तो इनको विशेषकर याद रखेंगे। कैसनी किस ग्रह के मिशन पर है? ये शनि के। अगला है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कितने संभावित यात्रियों का चुनाव किया है। तो 12 संभावित यात्रियों का चुनाव किया है इसरो ने। अगला है, अप्रैल 2019 में इसरो ने EMI-SAT और 28 नैनो सैटेलाइटों को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन अक्सर अगर आप देखते हैं 2018 इसरो 2019 से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो उसी के आधार पर ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि 28 नैनो सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च किए गए थे। ये थे PSLV C45 के द्वारा। तो इस रॉकेट की मदद से इनको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा RISAT 2B R1 और 9 विदेशी उपग्रहों को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। तो इनको PSLV C45 इनकी मदद से इसको लॉन्च किया गया था। अगला है, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT 2B को लॉन्च किया। तो किस रॉकेट की मदद से? PSLV C46। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, इनके यहाँ से पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का कार्यकाल 1 वर्ष के बदले लगभग कितने वर्ष सुनिश्चित किया है। तो चंद्रयान 2 का जो कार्यकाल है ऑर्बिटर का, वो 1 वर्ष की जगह कितना किया है? लगभग 7 वर्ष सुनिश्चित किया है। अगला है, वर्ष 2019 में इसरो ने कुल कितने मिशन पूरे किए हैं। तो वर्ष 2019 की बात करें तो इसरो ने किए हैं 6 मिशन। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नासा ने विक्रम लैंडर का पता किस भारतीय इंजीनियरिंग की जानकारी के आधार पर लगाया। मतलब किस भारतीय इंजीनियर की जानकारी के आधार पर इन्होंने लगाया है? सनमुग सुब्रमण्यम। इन्होंने इसकी जानकारी दी थी, इनके डेटा का अध्ययन किया था और इनकी हेल्प से नासा ने विक्रम लैंडर का पता लगाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस बात को यहाँ पर याद रखना है आपको, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के बाह्यमंडल में कौन सी गैस का पता लगाया है। तो चंद्रमा का जो बाह्यमंडल है उसमें आर्गन 40 है, जो आर्गन 40, इसका पता लगाया है चंद्रयान 2 ने। अगला है, नवंबर 2019 में इसरो ने किस रॉकेट से कार्टोसैट 3 और 13 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो कार्टोसैट 3 को किससे लॉन्च किया है? PSLV C47 से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अगला है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? आप जानते हैं, विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस शहर में अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता नियंत्रण केंद्र की आधारशिला रखी है। तो कौन से शहर में रखी है ये? बेंगलुरु में।
इसको याद रखना, अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता नियंत्रण केंद्र। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिशन चंद्रयान-3 कि इसरो के अनुसार अनुमानित लागत कितनी है। आपसे लागत भी पूछ सकता है, क्योंकि जब क्वेश्चन वजन और ऊंचाई से बन सकते हैं तो लागत से बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चंद्रयान-3 की अगर हम बात करें तो 600 करोड़ रुपए इसरो के अनुसार इसकी अनुमानित लागत है। अगर हम बात करें चंद्रयान-2 की, तो चंद्रयान-2 की जो लागत थी वो कितनी थी, 960 करोड़ रुपए, इससे थोड़ी ज़्यादा थी, 960 करोड़ रुपए। अगला है, 17 जनवरी 2020 को भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है। तो देखिए 27 जनवरी 2020 की बात कर रहा है वो, तो GSAT-30 लॉन्च किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के हिसाब से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है, इसरो तमिलनाडु में कौन से स्थान पर तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड बनाने जा रहा है। तो कहाँ पर बनाने जा रहा है, कुलशेखरपट्टिनम। कुलशेखरपट्टिनम में तीसरा जो रॉकेट लॉन्च पैड है उसको बनाने की तैयारी चल रही है और यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। तो इसको भी आप यहाँ से याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली सोलर मिशन का नाम क्या है। तो भारत की पहली सोलर मिशन का अगर नाम पूछा जाए तो क्या होगा, आदित्य L1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबको आप विशेषकर याद रखेंगे। अगला है, लैंडिंग सतह से कितनी दूर पहले चंद्रयान-2 कैलेंडर से संपर्क टूट गया था। लैंडर है, सॉरी कैलेंडर नहीं होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चंद्रयान-2 लैंडर जो था उससे कितने किलोमीटर पहले टूट गया था संपर्क, 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया था। अगला है, इसरो द्वारा किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर की गई है, कर्नाटक में की जाएगी स्थापना। अगला है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो कहाँ पर की जानी है, गुजरात में। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया गया। तो आपको ऑप्शन एग्जाम में से बन सकते हैं, इसरो, DRDO, नासा, इस तरीके से आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसरो। इसरो ने युविका कार्यक्रम लॉन्च किया है स्कूली बच्चों के लिए। अगला है, छात्रों के संवाद नामक नया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो छात्रों के साथ संवाद नामक जो प्लेटफॉर्म है वो किसने शुरू किया है, ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, MOM कब लॉन्च किया गया था। तो ये तो लगभग आप सभी को पता होगा, इसका 5 नवंबर 2013 को। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और आगे आने की भी संभावना है इसकी। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान कितने दिनों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो कितने दिनों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, ये 7 दिन के लिए, 7 दिन ये पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसके बाद यहां से आगे बढ़ेगा। अगला है, नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था। तो कौन से मिशन में पहुंचा था, उनका जो अपोलो प्रोग्राम है उस मिशन के तहत उन्होंने चंद्रमा पर पहली बार इंसान को पहुंचाया था। अगला है, नासा के पहले मिशन का नाम बताइए जिसमें अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया था। तो ऐसा कौन सा मिशन था जिसमें अंतरिक्ष यान का दोबारा से उपयोग किया गया था, यह था स्पेस शटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, पायनियर 10 और पायनियर 11। ये अंतरिक्ष यान हैं जिन्होंने सौर प्रणाली का सबसे पहले दौरा किया था। अगला है, नासा का पहला मानव मिशन कौन सा था। तो STS-1 ये नासा का पहला मानव मिशन था। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का कौन सा है, गगनयान। अगला है, पृथ्वी से परे नासा की पहली अन्वेषण मिशन का नाम बताइए। तो पृथ्वी से परे नासा का जो पहला अन्वेषण मिशन था वो कौन सा था, पायनियर 4। इसको भी यहां से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन कब शुरू किया। तो 2018 में इन्होंने सूर्य के लिए मिशन की शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है,
नासा के सर्वेयर कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? जो सर्वेयर कार्यक्रम है नासा का, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। नासा के ये सर्वेयर कार्यक्रम का लक्ष्य है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। अगला है, एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए जाने वाले पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो एक्सरे की जो खगोल विज्ञान है उसके लिए कौन सा लॉन्च किया गया था? उहरू, उहरू उसका नाम था। अगला है, नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का नाम क्या है? तो जो मंगल एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन है नासा का, उसका नाम क्या है? स्प्रिट रोवर। इसको याद रखेंगे आप, स्प्रिट रोवर उसका नाम है। अगला है, आदित्य L1 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से। अगर देखा जाए कि आदित्य L1 क्या है, भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? आदित्य L1। अगला है, भारत के अंतरिक्ष में पहले मानव मिशन का नाम क्या है? तो पहले अंतरिक्ष में मानव मिशन कौन सा है? गगनयान। अगला है, भारत ने अपने क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का नाम है। तो भारत के अपने क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? नाविक, NAVIC, नाविक नाम है। यह क्वेश्चन आपका संविदा वर्ग 3 में पूछा गया है और बहुत से क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन के आने की संभावना है। अगला है, मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? तो जो मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह है, इसके नाम से समझ आएगा, मेघ मतलब मानसून का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया है। अगला है, इसरो ने अपनी वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स ANTRIX की स्थापना किस वर्ष की थी? तो कब की थी ये? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष स्वदेशी प्रक्षेपण यान से स्वदेशी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था? तो किस वर्ष किया था? 1980 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके संविदा वर्ग 3 में पूछे जा चुके हैं। बहुत से ऐसे हैं जो आगे चल के पूछे जाएंगे 100% यहाँ से। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है। तो नासा के अनुसार कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर जो जीवन को बताएंगे कि वहाँ आप जी सकते हैं, वो कौन कौन सी लक्षण हैं? जल का होना, जिप्सम का होना और मीथेन का होना। इन सब के होने का लक्षण क्या है कि वहाँ पर जीवन अब संभव हो सकता है या उपस्थित है। अगला है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरुआत की थी? तो सबसे पहले किसने की थी? रूस ने। और विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। तो इन दोनों बातों को यहाँ से याद रखेंगे आप। अगला है, मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर था। तो पहला अमेरिकन रोवर कौन सा था? 2004 में अब मंगल ग्रह पर पहुंचा था, ये था आपका स्पिरिट। अगला है, भारतीय चंद्रयान 1 मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो जो चंद्रयान 1 मिशन है उसके अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? GSLV MK3। तो इसको आप यहां से याद रखेंगे। अगला है, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए यान का नाम क्या है? तो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर जो यान भेजा गया उसका नाम क्या है? फिनिक्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है उसको क्या कहते हैं? इनसेट नाम से जाना जाता है उसको, उपग्रह को। अगला है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। ये हासन कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है आपका, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ये है आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, कब किया गया था? ये 19 अप्रैल 1975 को। तो ये सारे क्वेश्चन आपके वो हैं जो पूछे जा चुके हैं, दोनों आर्यभट्ट वाला भी पूछा गया है और इनके प्रक्षेपण का। तो इनको आप पढ़ के जाएं और जिनका भी एग्जाम हो उनको जरूर शेयर कर दें जिससे उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। जैसा कि आप देखते हैं पर डे मैं एनालिसिस करता हूं और उसी के आधार पर आपको कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करता हूं जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। तो इसके बदले अगर आप थोड़ा सा हम लोग का भी सपोर्ट करेंगे जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक और सब्सक्राइब से। आप छोटा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है और हम और भी ज़्यादा आपके लिए काम करेंगे और भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए, ये था छोटा सा वीडियो। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।